गौतम अडानी बिहार आते हैं और बिहार को एक आई हॉस्पिटल का तोहफा देते हैं। लेकिन यह आई हॉस्पिटल असल में आंख बनवाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनवाया जाता है। वहीं पे अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो इनके लिए 25 एकड़ का जमीन भी का एक भूखंड भी कम पड़ जाता है। और ये जो 25 एकड़ में इनका घर है उसमें तो ये रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और उप मुख्यमंत्री का आवास था, इसको भी अपने घर के साथ ये जोड़ लेते हैं। और ये खुलासा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, कह रहे हैं कि साहब ये दोनों जब साथ मिले तो मिलने का मकसद ही है कि बिहार वालों को गुजरात वालों के हवाले सौंप देना। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल गौतम अडानी जो है वो छपरा, बिहार के छपरा में आए थे। वहां पे उन्होंने एक आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कहा कि साहब इससे उत्तर बिहार के लोगों को काफी जो है वो मतलब सहूलियत होगा आंखों का इलाज करवाने में। और इसके अलावा उन्होंने दावा भी किया कि हम और भी अभी बहुत सारा जो है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल और बाकी सारी चीजें खोलने वाले हैं और इसके लिए हम बहुत ज्यादा बिहार में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये बिहार में महज उनका इन्वेस्ट जो है वो इत्तेफाक नहीं है या फिर बिहार के लोगों से कुछ ज्यादा लगाव नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिजनेसमैन जब आपके ऊपर 10 रुपए खर्च करे तो इसका मतलब यह है कि आपसे 100 रुपए वो पक्का निकालने वाला है, तभी वो आपको 10 रुपए दे रहा है। और इस बात का खुलासा प्रशांत किशोर ने किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई पिरपैती पावर प्लांट जो कि अदानी ग्रुप का ही एक पावर प्लांट है, उसके जरिए 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की जो है वो चोरी चल रही है। और ये बात भाजपा में रह चुके आरके सिंह, भाजपा के पूर्व नेता, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने खुलासा किया। और उसी खुलासे का जिक्र जो है वो अब प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब 30-35 हजार करोड़ रुपए का कहीं से आपको फायदा हो और कहीं से आप निकाल रहे हो तो एक आई हॉस्पिटल खोल देना कौन सी बड़ी बात है। ऊपर से आप आई हॉस्पिटल इसलिए भी खोलते हैं, कुछ कंपनियों के ऊपर इसलिए भी दावा किया जाता है क्योंकि वो हॉस्पिटल है और इससे जो है वो टैक्स के बचत में काफी फायदा मिलता है। तो मतलब ये सब कुछ करना महज सिर्फ मदद नहीं है बल्कि मदद के अलावा भी बहुत कुछ है। अब देखिए एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें अदानी ग्रुप के चेयरमैन जो अदानी साहब हैं वो और बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों साथ में खड़े हैं, दोनों हाथ मिला रहे हैं। और आपको ज्ञात होगा प्रशांत किशोर ने बहुत पहले कहा था कि यहाँ पे जो भी सीएम बनेगा उसका काम ही होगा कि बिहार के युवाओं को जो है वो भेजा जाए गुजरात और इसको लेके जो है वो पूरा कोशिश किया जाएगा। ऐसा कोई मुख्यमंत्री बनेगा जो गुजरात के इशारों पे बिहार में काम करेगा। और अब गुजरात से अडानी साहब आ गए हैं, अडानी साहब की एंट्री जो है वो यही बता रही है, ऐसा प्रशांत किशोर का मानना है। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि अभी जिस आवास में रह रहे हैं सम्राट चौधरी वो लगभग 20 से 25 एकड़ जमीन में बना हुआ आवास है। जो एक अने मार्ग पहले नीतीश कुमार का था, अब लोक सेवा आवास जो है वो हो गया है और वो लगभग 20 से 25 एकड़ में बना हुआ आवास है जिसमें सम्राट चौधरी रहते हैं। और सम्राट चौधरी ने एक और उनके बगल में आवास था उसको भी उसी आवास में मिला लिया है। तो इनका कहना है कि भाई साहब बिहार एक ऐसा राज्य जो सबसे गरीब राज्यों में शुमार है, उसका मुख्यमंत्री एक ऐसे विला में रहता है कि पूछिए मत। उस अकेले इंसान को रहने के लिए 25 एकड़ की भूमि भी कम पड़ जाती है और इसको लेके वो कुछ और एरियाज को भी अपने अंडर में कर लेता है। ये सोचने वाली बात है, ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि जब बिहारी, कई ऐसे लोग हैं जो लोग सड़क पे सोते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी समस्याओं से जूझते हैं और वैसे में 25 एकड़ के एरिया में बना हुआ घर, आपका जो गार्डन है वो सारी चीजें आपको कम पड़ जाती हैं। तो फिर विचार करने वाली बात है कि भाई साहब ये क्या है और ये राजशाही नहीं तो और क्या है। क्योंकि आप सोचिए ना, बिहार सबसे गरीब राज्य है और 25 एकड़ के भूमि में घर हो उसके बाद भी आपको दूसरा घर या फिर दूसरा जगह को घेरने की आवश्यकता, उसको मिलाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो ये अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से ये लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। और ये लोग आके कहते हैं कि भाई साहब ये नहीं करना चाहिए या फिर ये मत करो या फिर बिहार के लिए हम विकास के बारे में सोच रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो बिहार के विकास के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर मीडिया में जब भी आते हैं तहलका मचाते हैं और इस बार अदानी और सम्राट को लेके इस तरीके का बयान दिया, इस तरीके से बातें की कि फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई।
और पूरे बिहार में इस बयान की चर्चा भी शुरू हो गई। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके प्रशांत किशोर के द्वारा दिए गए इन बयानों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रिदित है।